प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक शुभ शुरुआत की। द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। यकीन मानिए, सोमवार के दिन दिल्ली वालों के लिए इससे बेहतरीन तोहफा कुछ और हो नहीं सकता था, जिससे उनका ऑफिस आना जाना आसान हो जाएगा, समय बचेगा। दिल्ली गुरुग्राम के बीच जो आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे किसी वरदान से कम नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना तो है ही, कि राष्ट्रीय राजधानी की रफ्तार बढ़ाने वाला भी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात देश को दे रहे हैं, चाहे कोलकाता का अंडर वाटर मेट्रो का प्रोजेक्ट हो या फिर चीन सीमा सेला सुरंग की सौगात। हर प्रोजेक्ट देश की रफ्तार को, देश के विकास को बढ़ाने वाला है, कनेक्टिविटी बेहतर करने वाला है, साथ ही देश को मजबूती देने वाला भी है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश की पहचान बुलंद करने वाला है। 2024 के शुरुआती करीब 2.5 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 लाख करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास या लोकार्पण कर चुके हैं। 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। और आप देखिए, 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए। आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। भारत को विकसित बनाना है तो अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अपने अगले कार्यकाल में वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात बार बार अलग अलग मंचों से कहते रहे। विकसित भारत, मजबूत अर्थव्यवस्था की बात वो बेशक आज कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। विकसित भारत के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए जरूरी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वो शुरुआत भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है साल 2014 में देश की कमान संभालने से पहले ही उन्होंने विकसित भारत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। 2014 में अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने बड़े बुनियादी आधारभूत संरचना वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया, और हमने देखा है कि इसका दायरा पूरे देश में फैला हुआ दिखता है। असम से लेकर गुजरात, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक ऐसे कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत इन 10 सालों में हो चुकी है। कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जो कनेक्टिविटी के साथ साथ भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है, जो देश को भारत के तकनीकी सामर्थ्य से रूबरू करवा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया, 21वीं सदी का भारत बड़े विजन, बड़े लक्ष्यों का भारत है, जो प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो न छोटा सोचते हैं, न छोटे संकल्प लेते हैं, बल्कि उन्हें जो भी करना है वो विराट चाहिए, विशाल चाहिए। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए।
इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है। जी, भारत में जो बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लगे हैं या फिर उन पर काम हो रहा है, इनकी एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। इसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जरूरत बहुत सालों से महसूस की जाती रही कि देश को इनकी जरूरत है, देश की तरक्की के लिए इनकी जरूरत है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों से लटके रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी कार्यशैली को, यानी कि जो काम करने का तरीका है, उसको बदल दिया। आज की तारीख में ऐसे प्रोजेक्ट्स की भरमार है जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी और उसका उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस की जाती रही। साल 2006 से इस पर बड़े ढुलमुल तरीके से, ढीले तरीके से काम होता रहा। साल 2018 के बाद इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी। 5 से 6 सालों में अब देखिए नतीजा सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके हरियाणा वाले हिस्से का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन 2018 में हमने देखा किस तरीके से इस प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ी और अब ये प्रोजेक्ट दिल्ली वालों की, खासतौर पर जो हरियाणा और दिल्ली आने जाने वाले जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को आसान करने वाला ये प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट बहुत मायने हैं, उनमें खास है। 8 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। गुरुग्राम में इस एक्सप्रेसवे पर 9 किलोमीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर पिलर तैयार किया गया है। ऐसा एक्सपेरिमेंट पहली बार किसी एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान किया गया है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास के बीच सीधी कनेक्टिविटी देने का काम करेगा। इसके शुरू होने से दिल्ली से गुरुग्राम तक की जो दूरी है वो अब सिर्फ 25 मिनट में पूरी हो पाएगी। साथ ही इससे नेशनल हाईवे 48 पर ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी अब काफ़ी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो फ्रांस के एफिल टावर से 30 गुना ज्यादा है। स्टील के वजन में यह एक्सप्रेसवे एफिल टावर को भी पीछे छोड़ देता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार से इसे मजबूती देने के लिए 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल हुए सीमेंट कंक्रीट से 6 गुना ज्यादा है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट की संज्ञा दी है। ये दुनिया में भारत के इंजीनियरिंग की ताकत की मिसाल पेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली NCR की जरूरत बताते हुए कहा कि ये लोगों के ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस को बदल देगा। गाड़ियों को रफ्तार देने के साथ ही ये लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली NCR के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। सेला सुरंग को सीधे तौर पर चीन को करारा जवाब माना जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चीन अपने बॉर्डर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, उसके जवाब में भारत की तरफ से यह पहल बहुत बड़ी और बेहद खास मानी जा रही है। सामरिक रूप से सेला सुरंग का महत्व बहुत ज्यादा है। इसके जरिए तवांग तक पूरे साल कनेक्टिविटी संभव हो पाएगी। सैनिकों के मूवमेंट में जो मौसम अक्सर बाधा बनता है, अब ऐसा नहीं होगा। इसके जरिए भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों का आना जाना आसान हो जाएगा।
तेजपुर से तवांग तक के सफर में अब 1 से अधिक घंटे कमी आई, यानी कि जितना पहले लगता था उससे 1 घंटा कम लगेगा। सेला सुरंग की अगर मैं बात करूं तो ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। 825 करोड़ रुपए की लागत से इस सेला सुरंग का निर्माण किया गया। इसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने तैयार किया है। इस परियोजना में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल है। पहली सुरंग 1980 मीटर लंबी है, ये सिंगल ट्यूब है, जबकि सुरंग 2 करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है। मुश्किल हालात में बचाव के लिए दोनों सुरंगों के बीच 1200 मीटर लंबी एक लिंक रोड, यानी कि ये दोनों को कनेक्ट करेगी, सुरंग 1 और सुरंग 2 को, ये 1200 मीटर लंबी एक लिंक रोड भी बनाई गई है। सेला सुरंग को भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इसके अंदर करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं। हर दिन 3,000 कारों और 2,000 ट्रकों के पास करने की क्षमता के लिहाज से इसे डिजाइन किया गया है, इसे तैयार किया गया है। इसके निर्माण में न्यू ऑस्ट्रियन विधि का उपयोग किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये न्यू ऑस्ट्रियन टेक्निक, इसे बेहद साउंड और सिक्योर सेफ माना जाता है। हम बात करें सुरंग की, तो इसकी सुरंग की जरूरत को बहुत लंबे वक्त से महसूस किया जाता रहा। LAC पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी था। बावजूद इसके ये प्रोजेक्ट हमने देखा कि टलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 फरवरी 2019 को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, इसकी नींव रखी और अब करीब 5 सालों के बाद इसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से हुआ। केंद्र में मजबूत और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। कैसे हमारे यहां काम हो रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। और मैं सेला के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज वेदर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मेरी तीसरी टर्म में मैं जरूर वहां पर आऊंगा, आप लोगों को मिलूंगा। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो विकास का वादा, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का वादा करके प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे और पिछले 10 सालों के दौरान किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को धार मिली है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो ढांचा है देश का वो मजबूत हुआ है, सारी तस्वीर मैंने आपको दिखाई।